नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बातम। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल बीएमसी कमिश्नर ने खुद इस बात की पुष्टि की। उनका यह कहना है कि मुंबई में ही 49 दिन में 91,000 केसेस आए हैं। 74,000 को कोई लक्षण नहीं है। करीब 10,000 बेड भर चुके हैं। इसको लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम अब बीएमसी की ओर से किए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा बेड्स लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी लहर है कोरोना की, इस बात की पुष्टि खुद बीएमसी कमिश्नर ने की है, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि वाकई जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र भर में केसेस बढ़ रहे हैं, देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त महाराष्ट्र का है। It is in the Mumbai, we will continuously try to keep 7,000, 8,000 beds always vacant, and since this second wave, 95% of the cases are coming from non-slums. It is in the Mumbai, we will continuously try to keep 7,000, 8,000 beds always vacant, and since this second wave, 95% of the cases are coming from non-slums. तो यहाँ पर बीएमसी कमिश्नर जानकारी देते हुए किस तरीके से अब अतिरिक्त बेड्स का प्रोविजन किया जा रहा है, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। एक बार फिर से गेयरअप होगी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 53,480 केसेस देश भर में, जिसमें 27,918 कुल महाराष्ट्र में है। 354 मौतें देश भर में हुई हैं, तो वहीं 139 मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र भर में है। आधे केसेस लगभग महाराष्ट्र से हैं। मुंबई में खतरा ज्यादा है। यहां पर मंगलवार को आए केसेस की संख्या 4,758 थी। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 10 था। डबलिंग रेट, यानी कि जो आंकड़े हैं वो डबल कितने दिन में हो रहे हैं, वो 50 दिन डबलिंग का आंकड़ा है। और जो इमारतें सील की गई हैं उनका आंकड़ा 602 है। तो देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन इन सबके बीच बड़े खतरे पर जश्न का जुनून हावी दिख रहा है। यूपी के प्रयागराज समेत मथुरा में हजारों की तादाद में लोग जश्न मनाने सड़क पर उतरे। ये तस्वीरें हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सवाल उठा रही हैं कि क्या हम इसी तरह कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। कौन कहता है कि कोरोना का डर है? कौन कहता है कोरोना का एहतियात है? कौन कहता है हमें कोरोना से बचना है? सावधानी कुल है, कोरोना फुल है। तस्वीरें पुराने प्रयागराज शहर की है। होली की मस्ती में सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे से सटकर जश्न में डूबी है। इतने करीब लोग कि रोड से किसी का गुजरना भी मुश्किल है। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ कोरोना से खराब होते हालात। उत्तर प्रदेश में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के पुराने शहर में मानो लोगों को कोरोना का ना तो डर है और ना ही वो कोई एहतियात बरतना चाहते हैं। भीड़ इस कदर जश्न में डूबी है कि यहाँ 2 गज की दूरी या मास्क की बात करना भी बेमानी है। ये उसी प्रयागराज शहर की तस्वीरें हैं जहाँ कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सबसे ज्यादा प्रकोप वाले यूपी के शहरों में चौथे नंबर पर रहा था प्रयागराज। मंगलवार को 24 घंटे में 36 लोग यहाँ कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन लोगों को ना आंकड़ों से मतलब है और ना ही कोरोना से। अब जरा दिल्ली के करीबी शहर मथुरा का हाल देखिए। होली के अगले रोज मथुरा के बलदेव में देखिए, होली निकल गई लेकिन यहाँ होली का खुमार अब तक छाया है। कोरोना से बेपरवाह यहाँ देवर भाभी होली मन रही है। प्रयागराज की ही तर्ज पर सैकड़ों लोगों की भीड़ और कोरोना फैलने के खतरे के बाद भी खुशियां मनाते लोग। मथुरा के एक और मंदिर में भी होली पर कुछ ऐसी ही भीड़ दिखी। हर कदम पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी होती रही।
कोरोना के केस बढ़ते रहे, जश्न मनता रहा। ना कोई रोक टोक, ना कोई सावधानी। असल में सवाल आस्था, जश्न या त्योहार पर नहीं है, लेकिन जब देश बड़ी और संक्रामक बीमारी से जूझ रहा हो तो सवाल लाजमी है। जरा यूपी के सिर्फ मंगलवार के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 7 दिन में यूपी में दुगने हो गए हैं कोरोना केस। अब जरा फिर से इन तस्वीरों को देखिए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि खतरा बढ़ रहा है। एक दिन में यूपी में 918 नए केस आए। 24 मार्च को यूपी में 5388 केस थे। मंगलवार यानी 30 मार्च को तादाद 9195 हो गई। कोरोना पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन सावधानी नदारत है। गवर्नमेंट के नियम है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नियम यहाँ पर लागू किए, सबका हम कड़ाई से अनुशासनात्मक ढंग से पालन करेंगे। और हमारे जनता से भी आग्रह है कि सब लोग, जो लोग अनुमन्य हैं, उन सब लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे कोरोना नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी। आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे और कोई मंत्री हों। तो क्या इन लोगों के समझ में नहीं आता कि कोरोना तेजी से फैल रहा है? यूपी में संकट लगातार बढ़ रहा है। कुंभ पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। हरिद्वार से सटे एक आश्रम में 32 और ऋषिकेश के एक होटल में 83 मामले आ चुके हैं। कुंभ में आयोजन होने जा रहा है, ऐसे में श्रद्धालु जगह जगह से आएंगे तो संक्रमण ना फैले, उसके पुनः मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क पहने और प्रॉपर तरीके से पहने। जाहिर तौर पर यूपी में कोरोना दबे पांव बढ़ रहा है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि लोग समझने संभलने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र में बीएमसी ने साफ कर दिया है कि दूसरी लहर की शुरुआत यानी कि सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी है। अब भी देश के आधे केसेस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और मुंबई में भी संकट बरकरार है। 600 से ज्यादा इमारतों को कोरोना केसेस की वजह से सील करना पड़ा है। मुंबई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर देश के आधे कोरोना केस महाराष्ट्र में ही क्यों आ रहे हैं और हर 10वां कोरोना मरीज मुंबई का क्यों है। भले ही महाराष्ट्र में कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब भी हजारों की तादाद में केस आना बता रहा है कि संकट टला नहीं है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 27,918 नए केस आए और 139 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु दर 2% के करीब जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या भी 3,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब जरा देश के मुकाबले महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। खतरा कितना बड़ा है खुद ब खुद साफ हो जाएगा। देश में मंगलवार यानी 30 मार्च को 53,480 केस आए। इनमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 27,918 थी। देश में 354 मौत हुई, जिनमें से महाराष्ट्र में 139 हुई। तो महाराष्ट्र में पुणे जिला और पुणे शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित वो शहर और जिला है जहां कोरोना वायरस के मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं पुणे के औंध इलाके में बाजार जो है वो खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि लोग भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। दुकानदार क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए कि क्या बदलाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना वायरस के मरीज बहुत ज़्यादा पुणे में पाए जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस का जो नए स्ट्रेन की वजह से लोग काफ़ी डर गए हैं और लोगों की भीड़ बोल सकते हैं कि 99% तो कम हो गई है। राज्य में केस कुछ कम भले ही हुए हों, लेकिन मुंबई में खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के नए केस 4,758 रहे, जबकि 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक 600 इमारतों को कंटेनमेंट जोन के रूप में सील किया जा चुका है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से बाधित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चुस्त है कि लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने का इंतजाम किया जाए। ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू यूनिट हो, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
वैक्सीनेशन पर अब सारा जोर है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर इकबाल सिंह ने भी टीका लगवाया। तो हमारा उद्देश्य ये है कि क्राउडिंग ना हो। ये जो नाइट क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बीचेस हैं, वहाँ 8 बजे के बाद में मॉल्स हैं, वहाँ क्राउडिंग कम करके ये वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्प्रेड को। 144 के अंतर्गत कोई असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल वो अलाउड नहीं करेंगे, बाकी सब अलाउड कर रहे हैं। महाराष्ट्र पर संकट लगातार गहरा रहा है। सरकार लॉकडाउन पर भी गंभीरता से विचार कर रही है और सीएम उद्धव बार बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं। मुस्तफा शेख और विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। देश भर से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जहां पर शहर शहर लापरवाही बरती जा रही है। दबे पांव कोरोना लगातार पांव पसार रहा है, लेकिन ना तो 2 गज की दूरी दिख रही है, ना मास्क की आदत। हमारे संवाददाताओं ने देश के कई शहरों में चप्पा चप्पा छाना और स्पेशल रिपोर्ट तैयार की कि कैसे लोग लापरवाही बरत रहे। कोरोना अपनी गिरफ्त को मजबूत करता जा रहा है। दूसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आपको इसकी जरा भी फिक्र नहीं दिखेगी। रोज की तरह ही भीड़ है। दिल्ली में केस लगातार बढ़ रहे हैं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 992 नए केस सामने आए। कुल 5,784 बेड हैं। इनमें 1,584 भर चुके हैं और एक्टिव केस 7,429 हो चुके हैं। दिल्ली के भीड़ वाले इलाके सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। फरवरी के महीने में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। वहीं मार्च के महीने में ये आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया और दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए। अब इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही का आलम क्या है। और हैरानी की बात यह भी है कि सरकार और एजेंसियों ने जिन सख्तियों को लागू करने का ऐलान किया है वो जमीन पर बेहद कम नजर आती हैं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में है। दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे। और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव है तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। अब जरा बिहार का रुख करते हैं। देखिए कैसे स्टेशन पर लोग बिना मास्क के बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बिहार में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और किस तरीके से हालात गंभीर होते जा रहे हैं इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं लगातार स्टेशन पहुँच रहे हैं, पटना आ रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोगों ने जो है वो मास्क तक नहीं जो है वो पहना हुआ है। और इससे जो है होली के दौरान जब भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे, उसके वजह से बिहार में भी जो माना जा रहा है कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में जो है ज़बरदस्त जो है वो बढ़ोतरी हुई है। बिहार में 2 दिन में कोरोना केस बढ़े हैं। रविवार को 351 पॉजिटिव केस आए, सोमवार को 239 और मंगलवार को 74 केस आए। मध्य प्रदेश में भी लापरवाही दिख रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रेलम पेल है। लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं। पुलिस को उनको रोककर हिदायत देनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कुल 2173 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों की इससे मौत हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि लोग ये देखिए अभी भी बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं। पुलिसकर्मी सबसे बात भी कर रहे हैं और उन्हें टोक भी रहे हैं बिना मास्क बाहर निकलने पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। सरकार का अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में यही हाल रहा तो 25 अप्रैल को 56,897 केस होंगे। फिलहाल एक्टिव केस 15,150 हैं। चंडीगढ़ की सब्जी मंडी में भी भीड़ भाड़ दिखी और लोग बिना मास्क के दिखे, जबकि पंजाब टॉप के 5 राज्यों में शुमार है जहां कोरोना केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं।
पंजाब में पिछले 48 घंटों में 5000 से ज्यादा कोरोना के रोगी मिले हैं। 164 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इस सेक्टर में भी कई जगह पर कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कोरोना से लोग कितने बेखबर हैं इसका अंदाजा भी आप कम से कम यहाँ पर लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।